अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं, कक्षा 10 का सबसे पहला अध्याय वास्तविक संख्याएं, जिसको हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। उसके कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक रूप का होगा। हमें इनमें से कोई एक ऑप्शन छांटना है जिसमें हम कोई भी धनात्मक पूर्णांक रखें तो उसका हमें जो रिजल्ट है वो सम आए। अब हम ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं या इसमें सीधे सीधे याद करने वाला है। जैसे ये q है, q एक पूर्णांक दिया गया है, हमें इसमें कोई धनात्मक संख्या रखनी है। तो q बराबर अगर 1 रखें तो हमें 1 ही प्राप्त होगा, लेकिन अगर 1 देखें तो 1 हमारा विषम संख्या है, तो ये q तो ऑप्शन गलत हो गया। अब देखिए q प्लस 1 में अगर q की जगह 1 रखें तो यहाँ 1 + 2 सम आ गया, 1 + 1 2 आ गया, ये तो सम संख्या है। लेकिन अगर q की जगह 2 रख दे तो 2 + 1 = 3, ये विषम संख्या हो गई। हमें कोई ऐसी q के लिए चाहिए जो प्रत्येक धनात्मक रखने पर केवल सम पूर्णांक ही दे। तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं जो है 2q। 2q में हम अगर q की जगह कुछ भी रख देंगे, q की जगह हमें 1 2 3 4 5 कुछ भी रख दें तो हमें यहाँ पे सम संख्याएं प्राप्त होनी चाहिए। तो q बराबर 1 रखते हैं तो आ जाएगा 2q बराबर 2। q बराबर 2 रखें तो भी 2 × 2 बराबर आ जाएगा 4। ये दोनों ही सम संख्याएं हैं, दोनों ही हमें सम संख्याएं प्राप्त हुई। मतलब q के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक रूप का होगा जब q बराबर 2q होगा। मतलब 2q जब होगा, 2q एक धनात्मक पूर्णांक है जिसमें हम कोई भी संख्याएं रख दें जिसका रिजल्ट हमेशा सम संख्या आएगा। अगला प्रश्न है, संख्या 716 को ... करके से विभाजित किया जाए तो भागफल 21 तथा शेषफल 23 प्राप्त होता है। यहाँ पे x मान लें। तो संख्या 716 को x से विभाजित किया जाता है तो भागफल 21 और शेषफल 23 प्राप्त होता है। यहाँ से हम जानते हैं दूसरा प्रश्न, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य यहाँ पे क्या है, 716 को विभाजित कर रहे हैं, x हमें ज्ञात करना है, भागफल 21 आ रहा है प्लस शेषफल आ रहा है 23। अब इसको हल करके हमें x का मान निकालना है। तो 716 23 को इस तरह पक्षांतर कर देंगे, -23 बराबर 21x। 716 में से 23 जाएगा तो बचेगा 693 बराबर 21x। यहाँ से x का मान आ जाएगा 693 बटे 21। 21 से भाग दे देंगे तो 693 बटे 21। तो अब 693 को अगर 21 से भाग दें, 21 x बराबर 21 यहाँ 63, यहाँ पे बचेगा फिर से 6, यहाँ पे 3, मतलब x बराबर आ गया 33। अतः भाजक 33 प्राप्त होगा। यहाँ ऑप्शन में 23 की जगह 33 है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा, सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। पहले तो जान ले सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सहअभाज्य संख्याएं ऐसी दो संख्याओं का युग्म होता है जिनका कोई समान गुणनखंड नहीं होता। जैसे अगर सहअभाज्य संख्याओं में पहला ऑप्शन देखें, a बराबर है 14
35, 14, 14 का गुणनखंड होता है 7 गुणे 2 और 35 का गुणनखंड होता है 5 गुणे 7। इन दोनों में एक कॉमन है, 7 कॉमन है, अतः यह सहअभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं है। अब बी ऑप्शन देखते हैं। बी है 18 और 25। 18 का गुणनखंड करेंगे तो आएगा 3 गुणे 3 गुणे 2 या 2 गुणे 3 गुणे 3 और इसका गुणनखंड 25 का आएगा 5 गुणे 5। इन दोनों में कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है, इसमें 3 और 2 है और इसमें 5 है, अतः यह सब सहअभाज्य संख्याओं का युग्म होगा। तीसरा भी चेक कर लेते हैं, सी ऑप्शन 31 और 93। 31 और 93 का हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो 31 का गुणनखंड करेंगे तो आएगा 3 गुणे 31 और इसका ये तो 31 ही आएगा, 1 गुणे 31 और इसका आएगा 3 गुणे 31। इन दोनों में भी समान गुणनखंड एक कॉमन है, 31 और 31। इसी प्रकार से डी में देखेंगे तो डी में 32 और 62 है। 32 और 62 में सीधे दिख रहा है ये दोनों सम संख्या हैं। सम संख्या मतलब इन दोनों में 2 का गुणनखंड होगा, 2 का गुणनखंड दोनों में समान होगा, अतः इन दोनों में कॉमन होगा और ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। ये डी भी नहीं होगा, ऑप्शन बी सही होगा। अब चौथा प्रश्न देखते हैं। यदि 26 165 का लसर 156 का लसर 156 है तो मसर क्या होगा? 26 और 156 का लसर दिया गया है, 156 है तो मसर क्या होगा? तो यहाँ से एक सिंपल सा फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस। पहली संख्या है 26, दूसरी संख्या है 156 बराबर लस है 156 गुणे मस मान लेते हैं x है, जिसकी वैल्यू हमें पता करनी है। तो 26 गुणे 156 बटे 156 बराबर आ जाएगा ये x। 156 इस तरफ भाग हो गया तो ये x बराबर आ गया 26। अतः इस संख्याओं का जो मस होगा वो 26 होगा। इसका भी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 70 और 125 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 तथा 8 प्राप्त हो। ये प्रश्न थोड़ा समझने वाला है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, जब बड़ी से बड़ी आ जाता है तो हमें पता होना चाहिए कि इससे मस ज्ञात करते हैं। बड़ी से बड़ी मस, तो जिससे 70 तथा 125 को भाग देने पर शेषफल जब आ रहा है, शेषफल मतलब उस संख्या में इतना अधिक है तभी तो शेषफल आ रहा है। तो पहले हम पहली संख्या को ज्ञात करने को देखेंगे। तो 70 में से 5 घटाएंगे क्योंकि 70 को जब भाग देते हैं उस बड़ी संख्या से तो हमें शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो 70 में से अगर 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 65। अब 65 एक ऐसी संख्या प्राप्त हुई जो उस बड़ी से बड़ी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अब उसी प्रकार 125 है, 125 से में अगर बड़ी से बड़ी संख्या से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 8 आ रहा है, तो इसमें से 8 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 117। 117 ऐसी संख्या होगी जिससे ये पूर्णतः विभाजित हो गया। 117 बड़ी से बड़ी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो गया। तो अब इसका हम मस निकाल लेंगे तो आएगा 5 गुणे 13 और यहाँ पे इसका गुणनखंड आ जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 13। कैसे? 117
7 दूना 3 से कटेगा, 3 तरीका 9 और यहाँ पे 3 9 27, 3 1 3 13 और ये 13 बार में चला जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 13 और 13 बचे 65। ये तो सीधा सीधा है। इन दोनों का मौसा क्या होगा? मौसा वही होता है जो दोनों में कॉमन होता है। इन दोनों में 13 कॉमन है, अतः मौसा बराबर 13। इसका भी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।